का जो व्लॉग है वो मैंने शाम से स्टार्ट किया, क्योंकि ना मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो थोड़ी सी तबीयत मुझे सही लगी ना, तो मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े को ही धो देते हैं, क्योंकि 4 दिन हो गए थे मेरे कपड़े सारे रखे हुए थे। तो कपड़े जब रख जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाते, मेरे 3-4 दिन के कपड़े थे। तो मैंने कहा आज सबसे पहले कपड़ों को ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि ना कपड़े और बर्तन एक जब रख जाते हैं ना तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने सबको डुबा के रख दिए थे, क्योंकि फूल जाएंगे ना तब ज़्यादा भारी नहीं होता, मतलब धोने में आसानी हो जाती थी। एक बाल्टी में और एक छोटा टप है, तो मैंने दोनों कपड़ों में मतलब दोनों चीज़ों में कपड़ों को अच्छे से फुला के रख दिए थे। तो जब तक ये फुलते मेरा कॉल भी आ गया था, तो मैं यहाँ पर सब बात भी कर रही थी। तो यहाँ बस मम्मी का कॉल आया था, कुछ बातें भी शादी होने वाली हम लोग के यहाँ, तो उसकी वजह से कुछ ना चलते ही रहता है। तो वही सब हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ बस ना मैं बैठ गई थी, थोड़ा सा आराम से जब बैठ भी जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बेटू अपना आ गई थी ड्रेसिंग के पास, और अपना ना कुछ वो ना मेकअप करती रहती, कंघी निकालेगी, लिपस्टिक लगाएगी, ये सारी चीज़ें उसको करना ही रहता है। यहाँ पास ना मेरी गैस हो गई थी ख़राब, तो उसको उसके पापा बनवा के लेके आ गए थे। तो यहाँ पास ना पीछे साइड बहुत ज़्यादा ही इसकी गंदी थी, आगे तो साफ़ सुथरी है, लेकिन ये देखिए पीछे का साइड था ना वो बिल्कुल मैं साफ़ नहीं करती थी, भूल जाती थी, उतना दिमाग भी नहीं लगाती थी कि पीछे भी साफ़ कर लूँ। तो मेरा पीछे जो था ना वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो बाथरूम में इसको मैं लेके आ गई थी, और मैंने कहा आज अच्छे से इसको साफ़ सुथरा ही करके रख देती हूँ, क्योंकि जब वापस ये गैस में लग जाएगी ना, मतलब सिलेंडर पे फिट हो जाती है, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं आता साफ़ करने का। तो मैंने कहा अच्छे से कर लेती हूँ, फिर रोज़ पोंछ दूँगी ना तो अच्छे से हो जाती है। तो सारे मेरे गैस वगैरह जो था वो तो साफ़ हो गया था, तो पानी उसका निकलेगा ऐसा बोल के उसको रख के आ गई थी। और यहाँ पास मुझे स्लैब काउंटर है, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और मेरी जो स्लैब काउंटर है ना वो बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी तो कुछ चीज़ें वैसी, मैं बार बार बदलती रहती हूँ। तो ये शाम हो गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से खाना भी मुझे बनानी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले गैस को लेके आ जाती हूँ, उसके बाद मेरे धीरे धीरे जो घर के काम है ना वो होते रहेंगे। तो यहाँ पास मैंने गैस को अच्छे से ना पोछा वगैरह लगा दी थी, ताकि पानी जो थी ना वो निकल झड़ जाए। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ फिट। तबीयत ख़राब हो या कहीं से हम लोग आए या जाए, कुछ भी हो, घर के जो काम होते हैं ना वो हमें करने पड़ते हैं, खाना पीना झाड़ू पोछा सब लगी रहती है। लेकिन पता नहीं जब शरीर साथ नहीं देता है ना तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसे ही था, 3 दिन अभी मैं लगातार, मुझे इतनी ज़्यादा फीवर थी, इतनी ज़्यादा, और आज भी फीवर है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वॉइस देते बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो अपलोड करनी है, रोज़ डालनी थी मुझे, लेकिन क्या करें, तबीयत सही ना हो ना तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर बेटू अपना बस खेल रही थी, और यहाँ पास मैं गैस को जला के देख भी रही थी, क्योंकि जब पानी वगैरह पड़ जाती है ना तो उसमें अच्छे से थोड़ा सा ना ताव कम हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाती है। तो वही मैं जला के देख रही थी उसको। तो यहाँ पास मैंने ना आज किचन वाले जो कमरा है ना उसी में ना बेटू का जो स्टडी टेबल है वहीं पास मैंने कर दी हूँ, क्योंकि जगह की वजह से मुझे थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। सिर्फ वही कमरे हैं ना, तो बहुत चीज़ें जो है मुझे एडजस्ट करनी पड़ती है। तो बेटू का मैंने यहीं पास लेके आ गई हूँ, क्योंकि ना आप वो आजकल पढ़ाई ज़्यादा ना इस बैठ के नहीं करती थी, छोटा वाला जो स्टडी टेबल था ना उसमें ही बैठ जाती थी, तो यहीं पास ला कर दी। और ये जो पंखा है ना मेरी बेटू गिरा दी थी, तो वो थोड़ा सा ना तिरछा हो गया था, तो इस पर ना थोड़ा सा मुझे कैप लगाना पड़ता है तभी वो ठीक से रहती है। तो मैंने लगा दिए थे और साइड में कर दी थी, क्योंकि पंखों की ज़रूरत अब उतनी नहीं पड़ती है। सिर्फ टेबल पंखा का गर्मी में जब रहता है ना एकदम से तभी मैं उसको चलाती हूँ, बाकी वो ऐसी रखी रहती है। तो यहाँ पर सब कुछ देखो साफ़ होने के बाद सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, खाली खाली अच्छा सा लगता है ना, और जब वो चीज़ें भरी रहती है ना तो बहुत ही घर बेकार लगती है। जो वीडियो है वो कैसी बनी है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि तबीयत सही ना हो और बार बार मोबाइल देखने से भी मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।
पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अब जैसे वापस से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, आप सब जानते हैं। उसकी वजह से आँखों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मेरी चश्मा भी मेरी बेटों ने पता नहीं कहाँ पर रख, तो मुझे ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा लेने जाऊँगी। तो यहाँ पर जैसे सब कुछ सामान को सेट करती हूँ, मेरी बेटू आके वापस उन सब चीज़ों को देखने लगती है। तो बच्ची को ऊपर कभी गुस्सा भी आता है, पर क्या कर सकते हैं, अभी इतनी छोटी है ना कि समझ भी नहीं पाती है। ये पिल्डो का कवर है ना, ये दोनों को बार बार निकाल देते हैं। तो इस बार सोच रही हूँ ये थोड़ा सा ना मलमल वाला जो कपड़ा है ना, जैसे निकल जाता है, तो इस बार ना मैं ना थोड़ा सा दूसरा वाला कपड़ा लेके आऊँगी ताकि बार बार ना निकले। तो मेरा घर ना थोड़ी सी मेहनत मैंने किया, बाकी मेरा किचन और कमरा दोनों अच्छे लग रहे थे। ये जो सोफ़ा कवर है ना मुझे बहुत पसंद आए, मतलब दिख भी अच्छा है, भले ही वाइट है, ज़्यादा गंदी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन दिखने में ना बहुत ही सुंदर लग रही है ना। मेरी वीडियो थी ना वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो मैंने उसको 2 भाग में कट कर दिए हैं। तो यहाँ पर बस थोड़े बहुत जो कपड़े मुझे धुलने थे ना वो मैं रख रही थी। इतने सारे कपड़े धुले थे, लेकिन कुछ कपड़े अभी पड़े हुए थे, जिसके पापा के पैंट वगैरह जो भी थी ना, मैं बोली इसको धोना है मुझे, इसमें रख लेती हूँ और मैं बाद में आराम से डुबा के रख दूँगी कल के लिए, तो आराम से धुल जाएगी। हम एक गृहिणी हैं, चाहे हम कैसे भी हालत में रहे, पर हमें अपने घर का काम जो होता है ना वो करना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।